नमस्ते। कभी कभी हम सबका मन करता है ना कि किसी ऐसी कहानी की दुनिया में खो जाएं जो एकदम तेज हो, सीधी सादी हो और रोमांच से भरी हो। तो आज हम हिंदी पल्प फिक्शन की ठीक वैसी ही एक दुनिया में उतरने वाले हैं। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे अमित खान के एक क्लासिक किरदार कमांडर करण सक्सेना। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। एक ऐसा किरदार जो पन्नों से निकलकर सीधा हमारे सामने आ खड़ा होता है। आखिर कौन है ये शख्स? देखिए, इस तरह की कहानियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सबसे क्लासिक हीरो को समझना होगा, कमांडर करण सक्सेना। और मजे की बात यह है कि लेखक अमित खान हमें इस किरदार का इतना डिटेल्ड ब्यौरा देते हैं कि ये किरदार और भी असली लगने लगता है। ये सिर्फ एक जासूस नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इंसान है जिसकी अपनी आदतें हैं, अपना स्टाइल है, सब कुछ एकदम तय है। तो मिलिए कमांडर करण सक्सेना से। ये है भारत की जासूसी संस्था रॉ के टॉप एजेंट। इनकी पहचान एक लंबा सा काला ओवरकोट और एक गोल काली हैट। हथियार इनकी भरोसेमंद 38 कैलिबर की कोल्ट रिवॉल्वर। और आदतें डनहिल सिगरेट और सुंदर महिलाओं में खास दिलचस्पी। ये सारे डिटेल्स मिलकर उन्हें जासूसी कहानियों का एक क्लासिक और यादगार किरदार बना देती हैं। और हाँ, यही वो खास स्टाइल है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपनी उंगलियों के चारों ओर रिवॉल्वर घुमाने का उनका ये सिग्नेचर मूव, जिसे जंगली कहा जाता है, उन्हें एक ऐसा पल्प आइकॉन बनाता है जिसे भूला नहीं जा सकता। तो चलिए अब इस शानदार हीरो को उसके सबसे नए और सबसे खतरनाक मिशन के बीचों बीच ले चलते हैं। देखते हैं एक्शन में ये कैसे लगते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दांव से होती है। देश के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोफेसर भट्ट हिंद महासागर में अपने जहाज के साथ लापता हो गए हैं। और ये कोई आम जगह नहीं है, ये वो इलाका है जो पहले से ही कई रहस्यमयी गुमशुदगियों के लिए बदनाम है। मतलब मामला गंभीर है। कमांडर सक्सेना अपने साथी रचना मुखर्जी के साथ एक एडवांस सबमरीन सुपर 33 पर इस रहस्य की तह तक जाने के लिए निकलते हैं। उनका मिशन है 5 किलोमीटर नीचे समंदर में जाकर डूबे हुए जहाज की जांच करना और प्रोफेसर भट्ट के बारे में कोई सुराग खोजना। पल्प फिक्शन का मतलब ही है एड्रेनालिन, और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इस जॉनर की रफ्तार सांसें रोक देती है। जैसे ही वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, मिशन में अचानक एक भयानक मोड़ आता है। रचना की घबराई हुई चीख हमें बताती है कि कुछ बहुत ही गलत हो गया है। कमांडर का जवाब तो स्थिति को और भी डरावना बना देता है। वो कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, सबमरीन अपने आप चल रही है। यहाँ कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है और हमारे हीरो एक अनजान, अनदेखे खतरे में फंस गए हैं। और जल्द ही उन्हें अपनी मुसीबत की वजह पता चलती है। एक विशाल, अप्राकृतिक भंवर जो सालों से जहाज़ों को अपनी गहराइयों में निगलता आ रहा है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कमांडर जब होश में आते हैं, तो वो समुद्र की तलहटी में नहीं, बल्कि कहीं और ही होते हैं। और यहीं पर कहानी एक जासूसी थ्रिलर से निकलकर शुद्ध फैंटेसी के दायरे में चली जाती है। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हिंद महासागर की इतनी भयानक गहराइयों में आखिर क्या जिंदा रह सकता है? और इसका जवाब है एक गुप्त, भूमिगत दुनिया जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ देती है। वे खुद को एक विशाल गुफा में पाते हैं जो चमकने वाले मशरूम से रोशन है। और यहाँ बौनों की एक खामोश प्रजाति रहती है जो सदियों से बाहरी दुनिया से छिपी हुई है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। ये तो खोए हुए लोगों की एक पूरी सभ्यता है जिसे सदियों से जहाज़ों के मलबे से बचे लोगों की पीढ़ियों ने बनाया है। और पता चलता है कि इस खोई हुई दुनिया में 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, पूरे 1500 से ज्यादा कैदी फंसे हुए हैं, जिनमें हमारे लापता प्रोफेसर भट्ट भी शामिल हैं। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। इन काल्पनिक कहानियों और इनके ऐसे हीरो जिनकी नैतिकता बिल्कुल साफ होती है, इनकी अपील आज भी क्यों बनी हुई है? पल्प हीरो का किरदार आज के लोकप्रिय, जटिल और अक्सर उलझे हुए एंटी हीरो से बिल्कुल अलग होता है। वे सोचते नहीं, करते हैं। वे निर्णायक होते हैं, नैतिक रूप से स्पष्ट होते हैं और एक्शन से समस्याओं को हल करते हैं। कमांडर सक्सेना एक परफेक्ट आर्केटाइप हैं, यानी एक क्लासिक चरित्र का मॉडल। वो एक ऐसा स्पष्ट नायक है जिसे इस अराजक दुनिया में कोई भी आसानी से पहचान सकता है और उसके साथ खुद को जोड़ सकता है। अंत में
पल्प फिक्शन की असली ताकत यथार्थवाद में नहीं, बल्कि हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने की क्षमता में है जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। इसका मकसद असलियत दिखाना नहीं, बल्कि एक महान रोमांच का थ्रिल देना है। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारी इस जटिल दुनिया में अच्छाई और बुराई की एक सीधी सादी कहानी में आखिर ऐसी क्या शक्ति है जो आज भी पाठकों और दर्शकों को अपनी ओर खींचती है?